नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन की सीरीज़, और इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल लाइफ 1 मार्च टू 15 मार्च क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में, कौन सी नई ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का विद गाइडेंस। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग कांटेक्ट में हैं, उसके बाद आपकी क्रश की फीलिंग्स, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या आउटकम रिसीव करोगे हम ये चेक करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि रीडिंग्स को कैसे देखें हम। आप जैसे कन्वीनियंट है, जैसे अपनी राशिफल को आज तक आप चेक करते आए हैं, आपको वैसे ही चेक करना है। आपके नाम के लेटर्स से देखना चाहते हैं, इनिशियल से देखना चाहते हैं तो वैसे चेक कीजिए। आपके डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वैसे चेक कीजिए। जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आपको वैसे ही अपनी रीडिंग को चेक करना है। ठीक है, सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स में जाके अपनी रीडिंग्स को भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर पूरी रीडिंग आप देख सकते हैं। Now, without wasting a time, let's get into the reading. My Libra, तुला राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 मार्च टू 15 मार्च आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी आपके लिए। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, और सारे रीडिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डायरेक्ट अपने टाइम स्टैम्प्स में जाके भी आप अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। सो यहाँ हम चेक करेंगे पहले जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मेरे तुला राशि वाले, प्लीज़ गाइड माई डियर एंजल्स। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन इस टाइम पे, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। आओ, सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 6, 17, 7, 21, 7 अगेन, 9 and 2 and 5, 1, 7 and 4. ओके, सो आपके पार्टनर ओवरऑल इनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है ना जहाँ पे ये इंसान इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं। बहुत अप डाउन्स हैं इनके लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, या तो जॉब, करियर, फाइनेंस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अप डाउन फेस कर रहे हैं इंसान। ठीक है, फीलिंग्स आपके लिए बहुत होपफुल है, इंसान होपफुल है और एक हीलिंग भी चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनकी फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये एक हीलिंग चाहते हैं आपसे। ठीक है, ये आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं हीलिंग के लिए, अपने लाइफ में बेटर फील करने के लिए, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी। सो बहुत पैशनेट एक्शन लेना चाहते ज़रूर है, लेकिन बहुत स्लो मूविंग है इनकी, बहुत धीरे 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 चलेंगे, उसके बाद आएंगे। ठीक है, पहुंचने तक बहुत लेट भी हो सकता है। ये इंसान जो है बहुत धीरे धीरे, स्लोली, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले एक इंसान हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सोचते हैं, एक्शन कम लेते हैं ऐसे के इंसान। सो इंटेंशन इनकी ऐसे ज़रूर है कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, और बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को कैलकुलेट करके, सारी चीज़ों को देख के, बहुत सोच समझ के एक एक्शन आपके टुवर्ड्स ज़रूर लेना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी ज़रूर दिख रही है इनकी। आपकी एनर्जी में वर्ल्ड की एनर्जी है। ये इंसान आपसे सारी खुशियाँ चाहते हैं, दुनिया भर की खुशियाँ ये इंसान चाहते हैं आपसे, और ये चाहते हैं कि आप इनके लिए खुशियाँ लेकर आएँ।
अबंडेंस की एनर्जी, ये इंसान आपसे अबंडेंस चाहते हैं, नो, आपसे चाहते हैं कि आप इस इंसान के लाइफ में इतनी खुशियाँ लेके आएँ, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो, फिजिकल सेटिस्फैक्शन हो, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन हो, जो भी हो, ये सारी खुशियाँ आपसे चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको दुनिया भर की खुशियाँ दें, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल यहाँ पे या तो इन्होंने ब्लॉक किया आपको, या फिर आपने इनको ब्लॉक किया है जिससे कि आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये पहुँच नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ, इसलिए है प्रॉब्लम। ये वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है, ये वेट कर रहे हैं कि आप आओगे, आप अनब्लॉक करोगे, आप चीज़ों को सही करोगे, आप खुशियाँ लेकर आओगे, सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी यहाँ पे। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो इनको लग रहा है कि किस तरह से आपके पास जाएं, मुंह कैसे दिखाएं आपको, जो भी पास्ट में किया है इन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन कैसे दें, ये सारी चीज़ें सोच कर ये इंसान जो है एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आउटकम में मुझे ये इंसान एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं आपके टुवर्ड्स, हालांकि चाहते ज़रूर है। फीलिंग्स, इंटेंशन सब एक्शन ही है, लेकिन ये इंसान वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, नहीं लेंगे एक्शन, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। जहाँ लेना चाहते हैं एक्शन, माय गुडनेस, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अगर आप नहीं एक्शन लोगे तो ये इंसान एक्शन ले लेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। मतलब वेट करते रहेंगे। अगर आप नहीं ले रहे हो एक्शन तो फिर ये इंसान लेंगे एक्शन, और बहुत इमोशनल एक्शन लेंगे, बहुत नर्चर करने के लिए एक्शन लेंगे, इस रिश्ते को निखारने के लिए, सुधारने के लिए एक्शन लेंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल इनकी सिचुएशन जो है वो हाई प्रिस्टेस दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहे होंगे। इनकी एनर्जी देख के आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा ये सोच क्या रहे हैं, चाहते क्या है इंसान, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी चाहते हो, आप नेगेटिविटी नहीं चाहते हो, आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी आपकी है। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हो इनके साथ, एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर करना चाहते हो। एक्शन भी आप ही लेना चाहते हो। अगर ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप इनके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं बिना सोचे समझे। ऐसी एनर्जी आपकी है। इंटेंशन में आप लड़ना चाहते हो इनके साथ, एक्शन लोगे भी तो आप लड़ोगे इनके साथ। क्यों किया, क्यों एक्शन नहीं लिया, या फिर क्यों ब्लॉक किया, या फिर जो भी है, आप लड़ना चाहते हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। या फिर आप एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन आप सरेंडर कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी, ठीक है। इनसे क्या चाहते हो आप इनसे चाहते हो कि ये एक्शन ले। ये इनके पास एक्शन लेने के लिए सब कुछ है, इनके पास स्ट्रेंथ है, इनके पास दिमाग है, इनके पास दिल है, इनके पास प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशन है, सब कुछ है। ये इंसान फिर भी एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि इस बार ये एक्शन ले, इस बार ये ऐसा एक स्टिक घुमाए जिससे कि सब कुछ चेंज हो जाए। एक मैजिशियन की तरह आप इनको देखना चाहते हो, जैसे कि एक मैजिशियन होता है ना जो कि ऐसे चुटकी बजा के पूरा खेल घुमा देता है, वैसे आप चाहते हो कि ये इंसान की एनर्जी ऐसी हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा अलग अलग रिश्तों में इन्वॉल्व हैं, ऐसा हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में हमेशा रहते होंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ इनकी कम्युनिकेशन, इनका लुक, इनकी बिहेवियर से आप हमेशा डाउट में रहते हैं और वो आपके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। अगेन आउटकम में मुझे चैरियट दिख रहा है। आप इनके टुवर्ड्स एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के रखे हो। आप अपनी ईगो से इस बार डील करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। जहां आप एक्शन लेना चाहते हैं, इम्पेशेंटली इनके टुवर्ड्स आप जाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने ईगो को, अपने फीलिंग्स पे हावी कर रहे हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे मेरे तुला राशि वालों के क्रश की एनर्जी क्या रहेगी इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम। 1 मार्च टू 15 मार्च मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। माय गुडनेस, ओके। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 5, 10, 2, 10 एंड 18। सो यस, कुछ ना कुछ कंप्लीशन वाली एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो हैं सरेंडर कर रहे हो इस रिश्ते को। बहुत ज़्यादा आपने वेट किया होगा कि ये इंसान आएंगे, प्रपोज करेंगे, लेकिन आप अब
देख रहे हो कि ये इंसान कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आपने सरेंडर कर दिया कि जैसा होगा भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और ये इंसान जो है बहुत स्लो एनर्जी जिनकी थी, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी, वो इंसान और भी ज़्यादा स्लो होते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इनकी एनर्जी और स्लो हो जाएगी। आपको क्लैरिटी चाहिए और ये इंसान जो है इस टाइम इनका फोकस आपसे हटके अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस पे होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे अपनी सक्सेस पे, अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस पे। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। मिस्टीरियस बिहेव करेंगे जो कि ऑब्स्टिकल होगा यहाँ पे, या तो आप बहुत मिस्टीरियसली बिहेव करेंगे या फिर ये इंसान बहुत मिस्टीरियस बिहेव करेंगे। दोनों को एक दूसरे की एनर्जी का पता नहीं चलेगा, क्या चाहते हैं वो नहीं पता चलेगा, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, ठीक है। या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो दोनों एक दूसरे को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हो दोनों, ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ओके। और मुझे आउटकम में हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है। सो कुछ ऐसे इनके एक्शंस जो कि आपका दिल तोड़ सकते हैं, या फिर इनके कुछ एक्शंस जो कि आपको तकलीफ दे सकते हैं, मतलब आपके कुछ ऐसे एक्शंस जो उनको तकलीफ दे सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। जहाँ एक दूसरे को आप लोग हर्ट करते दिख रहे हो, तकलीफ देते दिख रहे हो। एक मिनट, क्यों है डिवाइन यहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स? दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, मतलब दोनों चाहते हैं कि सामने वाला आए और प्रपोज करे, जिसके चलते हर्ट होंगे दोनों, ठीक है। मतलब आप उनका वेट कर रहे हो, वो आपका वेट कर रहे हैं, और दोनों ही प्रपोज नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते दोनों हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो यस, ये थी क्रश की एनर्जी। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल मेरे तुला राशि वालों के लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे 1 मार्च टू 15 मार्च मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। लवर्स की एनर्जी है ओवरऑल, क्रैकर्स, goals and luck, love and judgment, ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है। सो नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, 18, 7, 13, 19, 17 एंड 14, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे डिवाइन? देखिए, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना, आप लोगों के लाइफ में कुछ लोगों के लिए तो न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, कोई एक ऐसा इंसान जो कि जिनकी एंट्री आपकी लाइफ में होगी और उनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। वन मोर टाइम प्लीज। ओह कोई इंसान आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहता है। पास्ट का कोई इंसान है तो वो आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहता है, ठीक है। और किसी नए इंसान की एंट्री मुझे यहाँ पे दिख रही है। कोई क्लैरिटी आपको इस टाइम मिलेगी, ओके। ओवरऑल लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, एक स्पीड, एक ग्रोथ मिलेगा, मुझे ये दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आपका भी हार्ट चक्र मुझे यहाँ पे ओपन होता दिख रहा है। रिवर्स में है कार्ड, जहाँ पे अगर बहुत पॉजिटिव आप थे तो पॉजिटिवनेस कम होगी, या फिर अपने हार्ट चक्र को आप हील करके गिविंग और रिसीविंग वाली एक एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी रिवर्स में है। बहुत स्लो एनर्जी अगर आपकी थी तो इस टाइम थोड़ा सा आप जो है स्टेप आगे बढ़ना चाहेंगे। मतलब अगर किसी रिलेशनशिप पे आप नहीं जाना चाह रहे थे बहुत दिन से, तो इस टाइम आप चाहोगे कि आपकी लाइफ में कोई आए, और आपकी लाइफ में कोई आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम क्या करें, अपने पार्टनर को छोड़ के कैसे किसी और से शादी करें, ऐसा कुछ है। ये पूरा का पूरा आपका चॉइस होता है, ठीक है। ये पूरी फ्री विल आपको दी जाती है कि आप क्या डिसीजन लोगे। अगर आपके पार्टनर स्टक है कहीं पे, और अगर वो मैरिड है किसी और से और आप चाहते हो किसी और से मैरिज करना, तो वो आपकी फ्री विल है। आपको कोई भी यहाँ पे गाइड नहीं कर सकता है। ये आपकी चॉइस होगी कि आपको क्या करना है। सो अगर ऐसा कुछ है, आप मैरिज करना चाहते हैं किसी और से, मतलब अपने पार्टनर से मूव ऑन करके आप किसी और के साथ जाना चाहते हो, जिस दिन आप ये फैसला ले लोगे ना कि आपको मैरिज करना है, उस दिन आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान की एंट्री होगी जो कि आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। सो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। मुझे करियर में क्रैकर्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ आप थोड़े दिन से स्टक फील कर रहे हैं।
सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट्स। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत दिन से कहीं स्टक हो, कहीं मतलब किसी जॉब में स्टक हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट आपका ऐसा होगा जो कि फंसा हुआ है, बहुत दिन से आप काम कर रहे हो और कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था, तो इस टाइम प्रोग्रेस दिख सकता है आपको। जॉब ऑफर मिल सकता है आपको, अगर बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे जॉब के लिए वो मिल सकता है आपको, बस यहाँ पे खोजने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ना कि खोजिए, कुछ कीजिए, ठीक है, स्टक मत रहिए। ये जो एक एनर्जी है ओवर थिंकिंग की एनर्जी है जो कि आपको नहीं लेके आनी है। अब समझिए इस बात को, अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में जब रहते हो, नेगेटिविटी ही आपको ज़्यादा सराउंड करती है, मतलब वही एनर्जी में आप ज़्यादातर रहते हो, वही एनर्जीज आपको अट्रैक्ट करती हैं। जब आप पॉजिटिविटी को इन्वोक करते हो, पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो, पॉजिटिव वाइब्स में रहते हो, वो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है। जैसे लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, हम कहते हैं ना, जैसे अच्छी चीज़ों से हम सब अट्रैक्ट होते हैं। तो अपनी वाइब्रेशन को चेंज कीजिए। अगर आप थोड़ा हार मान रहे हैं, या फिर ऐसी आपकी माइंडसेट है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, या फिर बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, रात में सोने के टाइम पे नींद नहीं आ रही है ये सब सोच के कि जॉब सही नहीं चल रहा है, या प्रोजेक्ट अटक गया है, या फिर बिजनेस सही नहीं चल रहा है, कुछ भी ऐसा अगर नेगेटिव माइंडसेट आपका है तो उसको पॉजिटिव कीजिए। बस 10 दिन ये करके देखिए और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आके आपको रिजल्ट मिला कि नहीं। जब सोने का टाइम होता है, सोइए, जब आपको नींद आ रही होती है उस टाइम आंख बंद करके एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहिए, खुश होइए, अंदर से स्माइल कीजिए। उसके बाद ये बोलिए कि पूरी यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जीज मुझे सपोर्ट कर रही है सक्सेस होने के लिए, और जो भी लाइफ में चाहते हैं आप उसको अफर्म कीजिए। मेरे पास बहुत अबंडेंस है, बहुत फाइनेंशियल स्टेबल हूँ मैं, मेरे पास गाड़ी है, घर है, ये है, वो है, जो भी आप चाहते हैं उसको बोलिए, स्माइल कीजिए जैसे कि सब कुछ आपको मिल गया है। जब सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, उस टाइम आपकी वाइब्रेशन क्या होगी, बस उस वाइब्रेशन में आपको आना है और सो जाना है, बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये थॉट जो होती है ना, ये बहुत पावरफुल होती है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। एक थॉट नेगेटिव क्रिएट करोगे, सारा जो सराउंड्स आपका है वो नेगेटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करोगे, सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा, ठीक है। सो जब भी सोते हैं ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, क्योंकि डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जीज आपके सराउंड्स हैं, वेट कर रही हैं चीज़ें आपको मिलने के लिए, वेट कर रही हैं चीज़ें ताकि आप पॉजिटिव हो, आपको मिले वो चीज़ें। सो रिसीव करने का जब तक आप रेडी नहीं होंगे तब तक आपको नहीं मिलेगी जो चीज़ आप रिसीव करना चाहते हैं। रिसीव करने के लिए रेडी होएं, अपने नेगेटिविटी उसको ख़त्म करें, पॉजिटिव होएं और पॉजिटिव अफर्मेशन दें, ठीक है। 1 मिनट, कार्ड गिर गया है तो कैमरा में सब कुछ हिल गया, ठीक है। सो अपने आप को पॉजिटिव कीजिए ताकि जो भी आपके लिए आ रहा है, जो ब्लेसिंग्स आ रही है, वो आप रिसीव कर पाओ, ओके। यहाँ मुझे रिलेशनशिप में गोल्स की एनर्जी दिख रही है। प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड की एनर्जी यहाँ पे है। देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो बहुत सारे छोटे मोटे जो आपके विशेस थे वो पूरे हो सकते हैं इस टाइम पे। अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते थे, कहीं जाना चाहते थे किसी रिलेटिव के घर पे, या फिर कहीं ट्रैवल करना चाहते थे, वो विश आपकी पूरी हो सकती है। अगर आप पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे थे, वो इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे। इस टाइम भले नहीं लेंगे, लेकिन लेंगे, मतलब धीरे से लेंगे, ठीक है, मतलब टाइम लगेगा, इस 15 डेज में नहीं लेंगे, लेकिन आपके टुवर्ड्स ही वो इंसान बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो प्रोग्रेस कहीं ना कहीं हो रहा है जो कि आपको दिख नहीं रहा है। बिहाइंड द सीन आपके रिलेशनशिप में काम चल रहा है, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। हेल्थ में लक की एनर्जी है। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दी अपॉर्चुनिटीज अहेड। अगेन, अगर हेल्थ खराब है तो एक तो पॉजिटिव सोचें, और दूसरा जो भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो अपना, उसको चेंज करें। अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो कुछ थोड़ा सा स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करवा कर देखें, हीलिंग वगैरह करवा कर देखें, होम्योपैथी खाएं, आयुर्वेदिक खाएं, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट चेंज करके देखें कुछ दिनों के लिए कि वो इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हेल्थ आपकी, ठीक है। यहाँ पे लक की एनर्जी है और डिवाइन ये कह रहे हैं कि कुछ ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, थोड़ा सा पॉजिटिव रहें अपने हेल्थ को लेकर भी, ओके। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी दिख रही है। अगर बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है। अगर नहीं हो रहा है तो आप स्पिरिचुअल हीलिंग करवाएं जिससे कि आप कंसीव कर पाएँ, ठीक है। ऑब्स्टिकल में मुझे लव की एनर्जी है दिख रही है, जो कि ये बता रहा है कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो वहाँ पे आपको अपनी सोल को समझना होता है ना। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये होता है कि अपने सोल को आप पहले समझें, उसके बाद दूसरे सोल
आपके पास आएगी। सो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, जो कि आप नहीं कर रहे हो। आप किसी का वेट कर रहे हो, बहुत शिद्दत से काम नहीं कर रहे हो। जो आपको करना चाहिए, क्या काम है वो? अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना, अपने अंदर के मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस करना। और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, जिससे आपकी एनर्जीज़ बैलेंस जब होगी तब आपके पार्टनर जो हैं आउटर वर्ल्ड में, उनकी एनर्जीज़ बैलेंस होंगी और आपका यूनियन होगा। समझिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अगर एक्शंस बिना सोचे यहाँ वहाँ ले रहे हैं तो यहाँ आपको एक्शंस नहीं लेने हैं। आपको लेने हैं एक्शंस अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने में, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि प्यार हर जगह है आपके, है ना। कनेक्शन को समझने के लिए पहले आपको अपने आप को समझना होगा। जैसे आप अपने आप को समझोगे, अपनी सोल को समझोगे, सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी आपके साथ। आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका करियर, सब कुछ अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ ट्रिगर्स भी मिलते हैं जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, और स्पिरिचुअल जर्नी में होने के बावजूद भी वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, तो उनको डिवाइन समझाने के लिए उनको ट्रिगर्स ऐसे करते हैं। फाइनेंस उनका ख़राब हो जाता है, हेल्थ ख़राब हो जाती है ना, ताकि आप सही जगह पहुंच पाएँ। अगर आप भटक रहे हैं यहाँ वहाँ तो आप सही जगह पहुंच पाएँ, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी जो कि आउटकम में दिख रहा है मुझे, सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ लाइफ। फिर वही एनर्जी है, देखिए सोल सर्चिंग। आप अपनी आत्मा को जब जानोगे ना तो आपके सारे लाइफ के एरियाज जो हैं वो बैलेंस्ड हो जाएंगी। अगर अभी नहीं है तो सारी चीज़ें अगर इम्बैलेंस चल रही हैं, अगर करियर ठीक नहीं है, फाइनेंस ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, माइंड ठीक नहीं है, सब कुछ अगर बिगड़ा हुआ है, तो जब अपनी सोल सर्च आप करोगे ना कि आप क्यों इस दुनिया में आए हो, क्यों आप एक इंसान से मिले हो, या फिर आपके पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, या फिर कर्मा आपके ऐसे क्यों हैं, ज़िंदगी आपकी ऐसे क्यों है, जब इन चीज़ों को आप खोजना स्टार्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है ताकि आपका आपकी लव लाइफ भी ठीक हो, आपका करियर भी ठीक हो, आपकी हेल्थ भी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो। जिसके लिए आपको इस जर्नी में डाला गया है ना, उस चीज़ को अगर आप नहीं करोगे तो सारे लाइफ जो है, आपकी लाइफ के सारे एरियाज़ जो है ना, उसको ट्रिगर करेंगे डिवाइन, कि आप समझो कि आप फंस रहे हो कहीं और आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। सो कुछ गाइडेंस भी हम देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड माई डियर एंजल्स फॉर माई लिब्रा। One more time, please. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. मैंने बोला ना कि आप किसी ना किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं जहाँ की आपकी लाइफ में ट्रिगर्स बढ़ रहे हैं, ताकि आप समझें कि आप किस चीज़ के लिए आए हो इस दुनिया में, ठीक है। प्रेयर्स एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। जहाँ भी आपको कोई क्वेश्चन होता है या फिर जहाँ भी आप फंसते हो, जहाँ आपको आंसर नहीं मिलता है, वहाँ आप कनेक्ट करें अपने एंजल से, अपने डिवाइन से, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे कनेक्ट करें, क्वेश्चन करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो माय डियर लिब्रा, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।